नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार कल्पना, कैसी हैं? सर बढ़िया, आप बताइए। बढ़िया। जी। सर, हम एक टर्म सुनते हैं एस्ट्रोलॉजी में, भाव चलित। तो जो ये भाव चलित कुंडली होती है, इसके बारे में हमें ज्यादा पता नहीं होता। खासकर जो बेसिक, अभी जिनको बेसिक भी नहीं आता उनको तो बिल्कुल ही पता नहीं होता। तो आज मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि भाव चलित कुंडली होती क्या है। थोड़ा सा विवादास्पद प्रश्न पूछा है। विवादास्पद इसलिए क्योंकि इसको लेके विद्वानों के कई मत रहे हैं, और कई मत होने के कारण अलग अलग लोग अलग अलग चीजों को फॉलो करने लगे हैं। तो सबसे पहले तो ये बता दें कि भाव चलित का मतलब ये हुआ कि जैसे एक भाव है, वो 30 डिग्री का है। अब कोई भी चीज अगर 30 डिग्री की है तो इसका मतलब वो 0 से शुरू हो रही है और 30 पे जाके खत्म हो रही है। जी। फिर दूसरा भाव, वो 0 से शुरू हो रहा है, 30 पे जाके खत्म हो रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जो लगन सबसे पहले बनाया जाता है कुंडली में, लगन का निर्धारण किया जाता है और लगन की डिग्री का निर्धारण किया जाता है। मैं एक चार्ट शेयर करता हूं, उससे थोड़ा सा बेहतर। ये एक चार्ट है। अब यहां पर लगन क्या है, 3 डिग्री 54 मिनट का है। तो इस डिग्री को इस डिग्री को वैसे अगर हम देखें, मान लीजिए यहां पे सब चीज हटा दें, सारी डिग्रियां हटा दें, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि ये भाव, पहला भाव 0 से शुरू हो रहा है, 30 पे खत्म हो रहा है। ठीक है। यहीं से दूसरा भाव 0 से शुरू हो रहा है, 30 पे खत्म हो रहा है। ठीक है। ठीक है। फिर तीसरा भाव, ये भी 0 से शुरू हो रहा है, यहां से 30 पे खत्म हो रहा है, इसी तरह आगे चलते जाएगा। तो इसमें तो कोई परेशानी नहीं है कि एक भाव 30 डिग्री का है, लेकिन वो कहां से कहां तक है, इसको लेके थोड़ा सा अलग अलग मत मतांतर है। जैसे कि ये एसेंडेंट किसी का हुआ 3 डिग्री 54 मिनट का, मतलब करीब 4 डिग्री हम लोग मान लेते हैं सुविधा के तौर पे। तो इसको हम बोले कि ये भाव मध्य है, मिडिल पोर्शन ऑफ द भाव। जब हम इसको 0 मानते हैं और इसको 30 मानते हैं, तो मिडिल पोर्शन ऑफ द भाव क्या होगा? यहां पे क्या आएगा? 15 डिग्री आ जाएगी। ठीक है। 0 और 30 के बीच का मिडिल पोर्शन 15 डिग्री हो गया। लेकिन अब यहां पर क्या हुआ कि ये 4 डिग्री जो है, ये 4 डिग्री मिडिल पोर्शन ऑफ द भाव हो गया। लेकिन भाव क्या है? भाव तो टोटल 30 डिग्री का है। तो अब ये कहां से आएगा? तो इसमें 15 डिग्री इधर चलेंगे, ये सेंटर पोर्शन है, तो 15 डिग्री पीछे चले और 15 डिग्री आगे चले, तो ये 30 डिग्री का हो गया। ठीक है। अब इससे अगर हम 15 डिग्री पीछे चलेंगे, तो ये 0 डिग्री है और ये 4 डिग्री है मान लिए। ठीक है। और इसको मैंने सेंटर मान लिया, तो 4 डिग्री इधर चले और 11 डिग्री हम इधर चले। ठीक है। फिर ये 4 डिग्री है, इसमें 15 डिग्री और जोड़ेंगे, तो हम आ जाएंगे यहां 19 डिग्री के आसपास। जी। मतलब मतलब अब ये पहला भाव जो हो गया, वो 19 डिग्री
19 डिग्री मिथुन से लेकर 11 डिग्री वृष तक ये पहला भाव है। अब यहां पर अभी जो हम समझ रहे थे कि इस व्यक्ति के ऊपर, ये जिसकी भी कुंडली है, इसके लगन पर केवल मिथुन लगन का, मिथुन राशि का प्रभाव है। अब मुझे इंटरप्रेट करना होगा कि इसका लगन जो है, यानी पहला भाव जो है, वो 11 नहीं सॉरी 11 डिग्री अगर हम इधर चलेंगे तो ये आएगा, ये भी 19 डिग्री आएगा। ठीक है, ये भी 19 डिग्री आएगा, तो फिर 19 से 19 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये पहला भाव जो है, मतलब लगन में केवल मिथुन का प्रभाव नहीं रहा, लगन में प्रभाव आया किसका, वृष का भी, और लगन में प्रभाव आया मिथुन का भी। अब यहां पर 19 डिग्री पे ये पहला भाव खत्म हो गया, 19 डिग्री पे ये पहला भाव खत्म हो गया। अब इसके आगे जो ग्रह होगा 20 डिग्री, 21 डिग्री, 22 डिग्री पे, वो चला जाएगा अगले भाव में। थोड़ा सा टेक्निकल है, समझने में थोड़ी सी परेशानी होगी, एक बार ध्यान लगाना होगा। तो अब इसी चीज को समझने और समझाने के लिए कि भाव मध्य क्या है, अलग अलग भावों का मिडिल ऑफ द भाव क्या है, इसको डिसाइड करने के कुछ अलग अलग प्रकार हैं, जो कि एक यहां पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। भाव, ये भाव मतलब भाव कुंडली, जो आपने पूछा था भाव चलित कुंडली, वो एक क्या है, श्रीपति नाम के एक विद्वान थे, उन्होंने बनाया श्रीपति पद्धति। एक है इक्वल भाव सिस्टम, पराशर ऋषि ने इक्वल भाव सिस्टम के बारे चर्चा की है। ठीक है, उनका कहना है कि हर भाव जितने डिग्री पे लगन ओपन हो रहा है, लगन जितने डिग्री का है, हर भाव का मध्य भी उतने ही डिग्री का है। लगन की डिग्री में एक एक राशि जोड़ते जाइए, आपको अगले अगले भाव का मध्य मिलते जाएगा। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि हालांकि इस चार्ट में बहुत ज्यादा नहीं हो पाया है, मैंने वेरिएशंस नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये मेन D1 चार्ट है, मेन बर्थ चार्ट या राशि चार्ट है। जब हम इक्वल भाव सिस्टम में आते हैं तो बाकी ग्रह तो अपने जगह पे हैं। आप देखिए शनि यहाँ पे 11th हाउस में है, जो कि यहाँ 12th हाउस में चले गए हैं। ठीक है, ये अंतर दिखा आपको? जी। अच्छा, अब श्रीपति पद्धति में क्या है, श्रीपति पद्धति में देखिए मार्स केतु सूर्य जो कि तीसरे भाव में है, वो मार्स केतु सूर्य तीसरे भाव से उठकर कहां आ गए हैं, चौथे भाव में आ गए हैं बुध के साथ, और यहां बुध पहले से है, पांचवें भाव में कोई फर्क नहीं पड़ा है। नौवें भाव में, यहां नौवें भाव में राहु है, श्रीपति पद्धति में राहु चले गए हैं 10वें भाव में। ठीक है, यहां शनि 11वें भाव में है, ये उठ के चले गए हैं श्रीपति पद्धति में 12वें भाव में। ठीक है, तो अब
जब हम इक्वल भाव सिस्टम का या श्रीपति पद्धति का इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम कुंडली के सूत्रों को या ज्योतिष के सूत्रों को उसी प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कृष्णमूर्ति पद्धति है, केपी एस्ट्रोलॉजी जिसको बोलते हैं, उसमें ये भाव चलित का अलग अलग, उसको निकालने के अलग तरीके हैं। तो यहां पे हमने क्या देखा कि भाव चल गया, भाव लंबा हो गया, छोटा हो गया, उसका वेरिएशंस आ गया, तो इसलिए इसको बोलते हैं भाव चलित। ठीक है। अच्छा, कृष्णमूर्ति पद्धति में क्या होता है कि कई बार, जैसे यहां पर क्या है कि हर भाव में एक राशि होगी ही होगी जी। और 12 भाव में 12 राशियां होंगी। कृष्णमूर्ति पद्धति में भाव चलित ऐसे बनाया गया है कि हो सकता है कि कोई एक राशि या दो राशि वहां पे आपकी कुंडली, भाव चलित कुंडली में हो ही नहीं, गायब हो जाए। तो इसका मतलब है कि एक राशि, अगर एक राशि कुंडली से गायब हो गई, इसका मतलब कोई एक राशि ने उस कुंडली में विस्तार पाया, वो एक की जगह दो भावों में आ जाएगी। तो केपी ने जो अपने भाव चलित का निर्माण किया, उसको देखने के लिए फिर उसके अलग सिद्धांत हैं। श्रीपति जी को देखने के लिए उसके अलग सिद्धांत हैं। इक्वल भाव सिस्टम को देखने के लिए वैदिक के ही जो ओरिजिनल नियम है वो हैं। लेकिन लेकिन विद्यार्थियों को सबसे पहले भाव चलित में जाने के पहले भी जो D1 चार्ट है या राशि चार्ट है, उसके माध्यम से चीजों को समझना चाहिए और देखना चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि जब आप हाँ, ये अलग बात है कि जब आपकी पकड़ D1 चार्ट पे या राशि चार्ट पे या लगन चार्ट पे, तीनों एक ही चीज का नाम है, उस पे हो जाए, तब फिर आप भाव चलित को भी एक नजर जरूर डालें। जैसे मैं इसलिए कह रहा हूं कि हो सकता है आपके D1 चार्ट में गज केसरी योग बन रहा हो, चंद्रमा और गुरु एक साथ हो, लेकिन भाव चलित में वो अलग चले गए हों। गुरु चंद्रमा से एक घर आगे या एक घर पीछे चले गए हों। तो ऐसे में अब ये समझने की जरूरत है और ये रिसर्च करने की जरूरत है, ये एक्सपीरियंस करने की जरूरत है कि क्या इस व्यक्ति के जीवन में गज केसरी योग जैसा कुछ घटित हो रहा है या नहीं हो रहा है। जी। हालांकि चंद्रमा के एक घर आगे या एक घर पीछे भी गुरु का होना बड़ा अच्छा है, वो भी एक स्ट्रॉन्ग और शुभ चंद्र योग का निर्माण करता है। लेकिन क्या उतना ही असर उसके जीवन में हो रहा है या गज केसरी का असर हो रहा है? तो जब लोग इस तरह की कुंडली को देखेंगे, उसके भाव चलित को देखेंगे और फिर उसके लाइफ को स्टडी करेंगे, तब धीरे धीरे उनके अनुभव में ये आएगा कि क्या इस्तेमाल करना चाहिए। ये चीज मैं एक बहुत क्लैरिटी के साथ बता दूं कल्पना जी कि
जितने भी सूत्र दिए गए हैं उनको जब तक हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब तक देखेंगे नहीं, जब तक उसको आजमाएंगे नहीं, तब तक फलित करना मुश्किल होगा। जी। ठीक है। और भाव चलित एक हाईली टेक्निकल चीज है। पहले तो ये कि भाई कौन से भाव चलित को अपनाएं, इस पर विद्वानों के बीच बहुत बहुत विवाद है कि कौन सा भाव चलित ठीक है या ज्यादा ठीक है, या कौन सा भाव चलित ज्यादा गलत है। इसी पर बहुत विवाद है, सबके अपने अपने तर्क हैं। और किसी ने कुतर्क नहीं किया है, सबके बड़े अच्छे तर्क हैं, सटीक तर्क हैं। तो ऐसे में अपना एक्सपीरियंस कुंडलियों पर, और कुंडलियों को देखना, और उसके बाद व्यक्ति के जीवन से मिलान करना कि कौन सा भाव चलित, अगर हम उसको देख रहे हैं तो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। वैसे मैं ये भी बता दूं कि राशि चार्ट बहुत उपयुक्त है, बहुत पर्याप्त है, अगर आप उसको अच्छे से डिसिफर करना या उसको अच्छे से समझना सीख लें। जी, धन्यवाद सर आपका। आपने हमारे दर्शकों को भाव चलित चार्ट के बारे में समझाया। हालांकि ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है और थोड़ा मुश्किल भी है समझने में। एक बारी में चीज समझ में नहीं आएगी, अगर हम इसे ध्यान से देखेंगे तो जरूर समझ में आएगा। और जैसा कि आपने बताया कि इसके लिए पहले थोड़ा सा बेसिक ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, तभी आप इसको समझ पाएंगे। तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर कि आपने अपना समय निकाला और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी